शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन में कुछ बुनियादी अंतर है। शासन प्रशासन शासन शासन निर्वाचन होता है, प्रशासन नियुक्त होता है। शासन को एक निश्चित कार्यकाल दिया जाता है, प्रशासन को स्थायी कार्यकाल दिया जाता है। शासन नीति निर्माण करता है, प्रशासन उन नीतियों को कार्यान्वित करता है। शासन वरिष्ठ होता है, प्रशासन कनिष्ठ होता है। विधायिका और मंत्रीगण शासन के अंग, अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन के अंग। शक्ति पृथक्करण। फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेग्यू ने तानाशाही को समाप्त करने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इनके तहत शासन की शक्तियों को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना है। कार्यपालिका इस कानून का कार्यान्वयन करती है। न्यायपालिका दोषियों को दंडित करती है। कार्यपालिका के 2 अंग: राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। विश्व की विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली। राजशाही राजतंत्र यह प्राचीन शासन प्रणाली है। सऊदी अरब, ब्रुनेई और यूएई में अभी भी राजतंत्र है। यूरोपीय देशों में औपचारिक रूप से राजतंत्र को बनाए रखा है, किंतु इसकी शक्तियों को सीमित कर दिया है। इन देशों में लोकतांत्रिक सरकारें अस्तित्व में हैं, जैसे ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन। लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन के अनुसार विश्व के अधिकांश देश लोकतंत्र ही हैं। आइसलैंड की संसद एल विक्ची विश्व की प्राचीनतम संसद है। ब्रिटेन की संसद को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। गणतंत्र। वह शासन व्यवस्था जहाँ राष्ट्र प्रमुख का चुनाव किया जाता है गणतंत्र कहलाता है। यूएसए आधुनिक युग का पहला गणतंत्र है। भारत और यूएसए गणतंत्र हैं, परंतु यूके नहीं, क्योंकि यूके में क्राउन वंशानुगत है। साम्यवादी शासन प्रणाली। इन देशों में समस्त शक्तियां साम्यवादी हैं, हाथों में होती हैं। लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होता। कम्युनिस्ट पार्टी। पॉलिटी ऑफ सेंट्रल कम्युनिटी की सर्वसम्मति है। जनता को मात्र स्थायी स्तर पर ही मतदान का अधिकार दिया जाता है। वर्तमान में चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम और क्यूबा में ये शासन प्रणाली व्याप्त है। 1991 तक सोवियत संघ, यूएसएसआर, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया में भी यह व्यवस्था है। तानाशाही। इस प्रकार की शासन प्रणाली में समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। अफ्रीका देशों में यही प्रणाली प्रचलित है, दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर।